अस्सलाम वालेकुम। ज़ीशान टेक्निकल फैसलाबाद से उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज ना हम BLDC मोटर के कनेक्शन के बारे में फुल वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। काफ़ी दोस्तों को नहीं पता कि इतनी सारी तारें देख के वो परेशान हो जाते हैं कि यार ये कैसे लगानी है। वो पंप की जगह पे मूविंग ठोक देते हैं और मूविंग की जगह पे पंप लगा देते हैं। यार आपने ऐसे नहीं करना। जब एक चीज़ आपको बार बार हम समझाते हैं, गाइड करते हैं, तो आप उस हिसाब से काम किया करें ना। आप अनाड़ी हो या खिलाड़ी हो, हर तार के ऊपर हर सब कुछ लिखा हुआ है। उसके बावजूद भी आप छोटी छोटी सी मिस्टेक करें ना तो समझ लें कि यार हम बेकसूर है जो आपको चीज़ देते हैं। हमारा मकसद होता है कि यार आपकी खिदमत करें, आपका जो बिल है वो कम से कम करें। मगर आप लोग वो हैं, जितना मर्जी आपका हम फ़ायदा करें मगर आपने उल्टा हमें ही गलत साबित करना होता है। यार ये मजबूर हो के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। पहले भी मैंने काफ़ी वीडियोस के अंदर आपको समझाया था कि यार आपने इसके कनेक्शन कैसे करने हैं। वीडियो पूरी नहीं देखते, बस देखते ऊपर व्हाट्सअप का नंबर लिखा है, बस दे कॉल पे कॉल, दे कॉल पे कॉल। वीडियो तो पूरी देख लिया करो भाई। वीडियो बनाते हैं आपके फ़ायदे के लिए बनाते हैं। कौन इस तरह के हुनर आपको देगा? कोई भी नहीं देगा। अगर कोई दे रहा है ना तो आप हासिल करें, ले लें। अभी जी आज की ताज़ा मैसेजेस है। ये मेरे ख्याल में लाहौर के अंदर एक मोटर सप्लाई की थी हमने, तो कलर कहार में, सॉरी, वो बंदे ने जब मुझे वीडियो सेंड की तो उसने मूविंग वाली जगह पे पंप लगाया हुआ है और पंप की जगह पे मूविंग की तार लगाई है। यार वो हर जो सर्किट होते हैं ना, ये PCB जो चाइना बनाता है वो अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करता है। उसने जो भी इसमें जिसकी जो रिक्वायर्ड होती है ना, जिस चीज़ की, उस हिसाब से उसको मैनेज करना होता है। अभी आपको सिंपल लफ्ज़ों में बताऊं यार, अगर तो आपने इसको रिमोट के ऊपर चलाना है ना, सबसे पहले आपने मोटर को रिमोट के साथ कनेक्ट करना है। हम जितने भी सीलिंग फ़ैन के कार्ड हों या पेडिस्टल फ़ैन के कार्ड हों या BLDC की मोटर हो या मिनी मोटर हो या इसके अलावा एक बलिनो का कार्ड है, कोई चीज़ भी आपको हम जब देते हैं तो वो हम रिमोट को कनेक्ट नहीं करके देते, लिहाजा आपने इसको खुद कनेक्ट करना होता है। अभी जी काफ़ी बंदे परेशान होते हैं जी, ज़ीशान भाई पंखा तो चल गया, रिमोट नहीं चला। अल्लाह के बंदे, एक चीज़, हर चीज़ आपको वाज़िया तौर पे खोल के हर चीज़ दिखाते हैं। उसके बावजूद भी अगर आप कहें कि यार समझ नहीं आई तो फिर समझ लें कि आपका अल्लाह ही हाफिज़ है। आपका फ़ायदा भी करने का कोई मकसद नहीं है हमारा। सबसे पहले आपने अभी रिमोट को कनेक्ट करना है मोटर के साथ। जब तक आपका रिमोट कनेक्ट नहीं होगा आपकी मोटर वर्किंग में नहीं आएगी। सबसे पहले आपने रिमोट को कनेक्ट करना है, उसके बाद जाके आपकी जो मोटर है वो काम करेगी। चाहे आप 220 पे लगा लें, चाहे आप सोलर पे लगा लें, जिसके ऊपर मर्जी लगा लें, तब तक ये काम नहीं करेगी जब तक आप इसको जो है ना नहीं सही तरह से काम करेंगे। लिहाजा आपने जब भी काम करना हो तरीके के साथ, कोई भी काम हो ना, इसका एक तरीका होता है काम करने का। आपने देख लेना, नीचे लेके आ ज़रा, वायरें समझ लें, उसके बाद इसके कनेक्शन समझाता हूँ। सबसे पहले आपने जो बड़ी लंबी वायरें हैं ना, ब्रीक इनको एक साइड पे निकाल लें। सबसे आसान तरीका ये होता है। ये देखें, अभी ये सारी वायरें हमारी निकल गई साइड पे, ठीक है। इनके ऊपर क्या लिखा हुआ है ये देखें। यहाँ पे लिखा हुआ है पंप, यहाँ पे लिखा है स्पीड 3। आपने पंप की 2 तारें एक साइड पे कर लेनी है। एक कलर की 2 तारें होंगी, ग्रीन कलर 2 तारें आपकी पंप की होगी, ये वाली, ठीक है। इसके बाद येलो कलर की 2 तारें आपने निकाल लेनी है साइड पे। इसके ऊपर लिखा हुआ है मूविंग, दोनों तारों के ऊपर मूविंग लिखा है। बाकी की जो 4 तारें हैं ये आपकी बन जाएंगी स्पीड की, ठीक है। 4 तारें आपकी स्पीड। इसके ब्लैक के ऊपर कॉमन लिखा हुआ है, ये देख लें, COM, और स्पीड 1, 2 और ये 3। ये तारें आपने अगर इस्तेमाल करनी है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको छोड़ दें, आगे से काट के टेप कर दें। रिमोट गुम हो जाए उस सूरत में आपने इसको इस्तेमाल करना है। ये मतलब कि ये BLDC मोटर 2 in 1 है, ठीक है। मैं आपको सबसे पहले इनकी जो वायरें हैं ना, ये भी लगाने का तरीका समझा देता हूँ, ठीक है। ये दोनों तारें आपने रेगुलेटर के साथ कनेक्ट कर लेनी है। ये जी रेगुलेटर है, आपने देखा होगा कि ये अक्सर आपके पंखे के अंदर लगा भी होता है, पेडिस्टल फैन के अंदर भी होता है और एयर कूलर के ऊपर भी लगा होता है, ठीक है।
ठीक, आपने 2 तारें ऐसे ही लगानी है, मतलब कि आपने कोई भी एक्स्ट्रा वायर किसी किस्म की नहीं लगानी। ये 2 तारों आपने आपस में इनको लगा देना यहाँ पे, ठीक है। जो तार जहाँ पे मर्जी लगा दे, नो प्रॉब्लम, नो इशू, कोई मसला नहीं, ना ये ख़राब होंगी, ना ये अगर ख़राब नहीं होंगी ये तो चलेंगी भी नहीं, ठीक है, कोई मसला नहीं। ये ले जी, ये 2 तारें हमने ऐसे लगा देनी है। अगर आप चाहें तो रिमोट कंट्रोल करें इसको, ठीक है, अगर चाहें तो आप इसको रेगुलेटर के ऊपर भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमारा लग गई यहाँ पे पंप की 2 तारें, ठीक है। इसके बाद 2 तारें आ जाती है जी हमारी मूविंग मोटर की। मूविंग मोटर की 2 तारें हैं येलो, ये भी आपने एक साइड पे कर लेनी है, ठीक है। ये 2 तारें हमारी मूविंग मोटर की निकल है, इनके ऊपर भी लिखा हुआ है जी मूविंग। ये गौर से देख लें, अगर नज़र नहीं आ रहा तो भाई चश्मा लगा लें। आप यार मजबूर करते हैं कि मैं आपको झुकते मारूं। एक एक चीज़ खोल के वाज़ह तौर पे एक चीज़ अगर आपको समझाते हैं ना तो यार आपके मकसद के लिए होते हैं। मकसद कोई ना कोई मकसद होता है, हर वीडियो के अंदर कोई ना कोई मकसद होता है। बस हम गलती ये करते हैं कि जो व्हाट्सअप का नंबर दे देते हैं ना, बस वही सबसे बड़ी गलती करते हैं। आप बस वीडियो को देखना नहीं, वीडियो को समझना नहीं, बस कॉल पे कॉल। जिशान भाई वो मोटर लेके गए थे, वो कनेक्ट नहीं हो रहा रिमोट। जिशान भाई वो जो है ना मूविंग मोटर नहीं काम कर रही। और जिशान भाई क्या करे, जब आपको वीडियो देता है, वीडियो तो आप देखते नहीं है। ये ले जी, ये जी हमारी 2 मूविंग की लग गई। कोई भी एक्स्ट्रा वायर इस्तेमाल नहीं करनी है आपने। 2 तारें मूविंग की होगी, 2 तारें आपकी पंप की होगी। ये जी आपके कनेक्शन हो गए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आती हैं 4 तारें। ये जी रेगुलेटर के भी 4 पॉइंट, 1 2 3 4। ये सबसे पहले वाला जो पॉइंट है नीचे वाला, ये जी हमारा कॉमन पॉइंट होता है। यहाँ पे आपने कॉमन की वायर लगानी है, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉमन, यहाँ पे आपने लगा देनी है जी कॉमन। उसके बाद आपने तरतीब के साथ स्पीड की वायर लगानी है। आप चाहे तो इधर से लगा लें या इधर से लगा लें, जहाँ पे मर्जी लगा लें। ये जी हमारी स्पीड नंबर 1 रेड नंबर, यहाँ पे हमने इसको कनेक्ट कर दिया। एक नंबर स्पीड होगी, वाइट कलर की हमारी 2 नंबर की स्पीड है, और येलो कलर हमारी 3 नंबर स्पीड है। इस तरह आपने एक एक करके वायरें लगा लेनी है। ले जी, ये जी हमारी ब्रीक तारें जो है ना ये ख़त्म हो गई। ये आपकी बन गई ब्लैक, रेड और वाइट। हर चीज़ वाज़िया तौर पे दिखा रहा हूँ, अच्छी तरह से देख लें यार। ये आपको मैं वो चीज़ें दिखा रहा हूँ जो आप जो है ना ये कारीगर से लगवाएंगे ना, वो कम से कम 1000 का टीका लगाएगा आपको, फिर आप खुश रहेंगे। जब आपको मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ तो आप इसको खुद क्यों नहीं बनाते, खुद लगाएं, अपना भी फ़ायदा करें और अपने पैसे भी बचाएं। ये जी हमारी स्पीड कंट्रोल हो गया, ये हमारी मूविंग का बटन हो गया, ये जी हमारा पंप का हो गया, ठीक है। ऊपर लिखा हुआ है, स्लिपें चढ़ी हुई हैं, ठीक है। ये जी हमारे बटनों के कनेक्शन हो गए, एक साइड पे हो गए, ठीक है। अभी हमारी पीछे कितनी वायरें बचती हैं, इधर हमारी तारें बचती हैं जी, 2 मूविंग की बचती हैं। ले जी, यहाँ पे हमने लगा देनी है मूविंग की तार, ठीक है। एक मूविंग की होगी रेड के साथ रेड और ब्लैक के साथ ब्लैक वायर जी, ये हमारी होगी मूविंग की तार, ठीक है। 2 तारें होगी हमारी मूविंग की, ये चेक कर ले, ऊपर लिखा है मूविंग की माइनस और मूविंग प्लस। ये जी हमारी मूविंग की लगी तार। इसके बाद आ जाता है जी हमारे पास वाटर पंप, ठीक है। पंप की तारें आपने भी वैसे ही लगानी है जिस तरह आपने मूविंग की लगाई है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। किसी को पार्ट्स चाहिए फैसलाबाद मिल्लत रोड दयालगढ़, आप विज़िट करके ले लें, बाय हैंड ले लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ले जी, ये जी हमारा वाटर पंप आ गया, ठीक है। वाटर पंप के ऊपर भी यहाँ पे लिखा होगा, ये देखें, ये पंप की प्लस की तार है और जी ये हमारी माइनस की तार है। इनके ऊपर भी मेंशन किया हुआ है प्लस माइनस, ये आप गौर से देख लें, ये दोनों के ऊपर भी मेंशन किया हुआ है। यहाँ से आपने माइनस के साथ माइनस लगा दी, अभी आपने प्लस के साथ प्लस की वायर लगा देनी है। लें जी, ये हमारे कनेक्शन हो गए हैं जी कंप्लीट। अभी हमारे पीछे 4 तारें बच गई हैं। आप इसको सोलर पे भी चला सकते हैं, बैटरी पे भी चला सकते हैं, वापडा के ऊपर भी चला सकते हैं,
इन्वर्टर वगैरह लगा है तो उसके ऊपर भी चला सकते हैं, जो भी आपको मुनासिब लगे आप उसके ऊपर चला सकते हैं। ले जी, ये जी हमारी डीसी बैटरी की वायर है, रेड और ये ब्लैक है, ठीक है। इनके ऊपर भी लिखा हुआ है डीसी प्लस और माइनस है। ये बैटरी की तारें हैं, चाहे तो सोलर पे लगाएं, चाहे तो इसको आपने 12 वोल्ट के ऊपर लगाना है, 24 वोल्ट की प्लेट के ऊपर नहीं लगाना, ना 48 वोल्ट के ऊपर लगाना है। किट की 1 सीज़न की वारंटी है, ब्लास्ट हो जाए पानी लगने से तो उस सूरत में किसी किस्म की कोई भी कंप्लेन या वारंटी नहीं होगी। इसके बाद आ जाते हैं जी, 2 तारें हमारी बन गई है जी वापडा की। ये देखें, इनके ऊपर भी लिखा हुआ है ACL और ACN, 2 तारें हमारी बन गई हैं जी उसकी वापडा की। सबसे पहले हमने इसको ऑन करना है, ठीक है। बैटरी दे, मुझे बैटरी दे। आप चाहें तो इसको 12 वोल्ट की सप्लाई है जी, हमारे पास ड्रिल मशीन की बैटरी है, ठीक है। इसके ऊपर हमने इसको ऑन करना है। अभी मेन मकसद यह है कि हमने रिमोट को मैच करना है। ये जी हमारा रिमोट है, जब हम इसको सप्लाई देंगे, ठीक है, ये जी मोटर हमारी चल पड़ी। ये देखें, आप बटन को प्रेस कर रहे हैं, मोटर चल रही है, मगर रिमोट काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं काम कर रहा यार? ये अभी रिमोट मोटर के साथ कनेक्ट नहीं हुआ। आपने इसको कनेक्ट कैसे करना है? आपने इसको बंद करना है। बंद करने के बाद आपने रिमोट के अंदर सेल लगा लिए। सेल लगाने के बाद आपने वायर लगानी है। जैसे ही इसमें बेल की आवाज़ आके ख़त्म हो जाए, आपने ये कॉर्नर वाला बटन प्रेस करना है, RF वाला, वाईफाई बना हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। जैसे ही आप इसके ऊपर प्रेस करेंगे, ठीक है, तो उसी टाइम ये रिमोट कनेक्ट हो जाएगा। आप ज़रा गौर कीजिएगा, इस साइड पे लेके मोबाइल गौर करनी है यहाँ पे आपने। जैसे ही इसमें बेल की आवाज़ आकर रुक जाए, उस टाइम आपने ये RF वाला बटन प्रेस करके रखना है 2 से 5 सेकंड के लिए। ये देखें, बेल की आवाज़ आ गई, ये ले, मैंने इसको प्रेस किया 2-3 सेकंड के लिए। ये देखें, अभी ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। अभी मैं यहाँ से इसको चला भी सकता हूँ, और ये देखें जी, ये मोटर स्लो होगी, ठीक है, यहाँ पे तेज़ होगी, 3 4 5 6 स्पीडें हैं जी इसके ऊपर। अभी आपकी मोटर चल गई है, ठीक है। अभी मैंने इसको रिमोट से बंद कर दिया। अभी हमने जो इसके साथ ये रेगुलेटर लगाया है, क्या इसके ऊपर भी चलेगी? जी बिल्कुल, आप इसको रेगुलेटर के ऊपर भी चला सकते हैं। ये देखें, 1 नंबर, ये रेगुलेटर के ऊपर 3 स्पीडें होंगी, एक फुल, एक मीडियम, एक लो, 3 स्पीडें होंगी। यहाँ पे ये बंद हो गया, ठीक है। अभी इसके बाद आ जाते हैं जी हमारी मूविंग के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे भी आप इसको मूविंग जो है ना, ये दोनों तरीक़ों से कंट्रोल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको वापडा के ऊपर कंट्रोल करें, आप चाहें तो इसको सोलर के ऊपर कंट्रोल करें, ठीक है। मूविंग की जो तारें होती हैं ना, जो इसके साथ लगी होती हैं, वो बहुत नाजुक सी होती हैं, टांके वगैरह टूट जाते हैं। लिहाजा आपने इसको अच्छी तरह से लगाना, जिस तरह मैंने यहाँ पे इसको दोबारा से सोल्डिंग वगैरह किया हुआ, ठीक है। अभी हम इसको मूविंग को चला के देखते हैं। ये देखें, ज़रा गौर करनी है आपने। अभी हमारी किधर गया आईफोन का अडाप्टर, किधर छुट गया मुंशी शिकार। आपने इधर गौर करनी है। मोटर हमारी चल रही है, ठीक है, रिमोट के ऊपर बंद भी हो रही है। अभी दोबारा हमने इसको ऑन कर दिया। अच्छा, एक चीज़ और है, अगर आपके जहन में आए ना कि हमने जी मोटर बंद कर दी और हम मूविंग को दबाएंगे तो हमारी मूविंग बेल में आवाज़ आ रही है, मूविंग मोटर क्यों नहीं चल रही, इस तरह नहीं चलेगी। आपने मोटर को चालू करना है, ऑन होगी हमारी मोटर, चल पड़ी। अभी आपने मूविंग के ऊपर गौर करनी है। यहाँ से हम इसको मूविंग प्रेस करेंगे, ले जी हमारी मूविंग चल रही है, ठीक है। ये जी हमारी मूविंग होगी, ठीक है। इसके बाद जब तक आपकी मोटर चलेगी तब तक आपकी मूविंग चलेगी, अदरवाइज आपकी मोटर बंद है तो उस सूरत में आपकी मूविंग मोटर काम नहीं करेगी। ये सप्लाई की अपनी खासियत है। अगर खाली मोटर चलती रहेगी तो आपको पता ना चले, ये जल जाएगी। इस वजह से कंपनी ने इसको अपने हिसाब से मैनेज किया हुआ है, ठीक है। यहाँ से
मूविंग मोटर चल रही है, ये देखें रिमोट से बंद होगी। अभी हमने इसको रेगुलेटर के ऊपर भी चेक करना है कि रेगुलेटर के ऊपर चल रही है या नहीं। ये देखें जी, ये रेगुलेटर के ऊपर भी काम कर रही है। गौर से देखना है आपने। ये वो चीज़ें हैं जो आप लाखों लगा के भी इसको सीख नहीं सकते, मगर हम कुछ व्यूज़ के लिए आपको वो हुनर दे देते हैं कि यार कोई मसला नहीं है, अपने भाई हैं, ठीक है। अभी हमारी बारी आ गई है पंप की। ये देखें जी यार, पंप की आपने आवाज़ के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि मैं इसको ज़्यादा टाइम नहीं चला सकता। उसकी रीज़न ये है कि अगर ये ज़्यादा टाइम चलाऊंगा ना तो ये हमारा पंप ख़राब हो जाएगा, पानी के बगैर ये ख़राब हो जाता है। बाद में नहीं कहना कि यार आपने वो तो दिखाया नहीं, आपने इसको महसूस करना है, ठीक है। ये देखना, ये देखें, ठीक है, पंप चल रहा है जी, ये देखें, ठीक है। ठीक है, यहाँ से रिमोट से मैं पंप को ऑन किया और ऑफ किया, रिमोट के साथ ये चल रहा है, ठीक है। अभी जी अगर ख़राब हो जाएगा तो कोई मसला नहीं यार, तो समझ आ जाए, साढ़े लिए यही काफ़ी है। अभी जी हम इसको रेगुलेटर के ऊपर भी चलाते हैं, ये देखें जी, यहाँ पे यहाँ से चेक करें, ये नीचे गिर जाएगा। ये देखें जी भाई, गौर से देखें, बाद में नहीं कहना कि दिशान भाई आपका हाथ लग रहा था इस वजह से पंप नीचे जा रहा है। ये देख लें, ठीक है। ये ले जी, ठीक है जी। ये जी हमारे थे आज के कनेक्शन, हमारी BLDC मोटर को मुकम्मल कंट्रोल करने का तरीका। मेरे ख्याल में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो मैंने आपके साथ शेयर ना की हो। हर चीज़ मैंने वाज़िया तौर पे खुले लफ्ज़ों में आपके सामने रख दी। वो इसलिए कि यार आप लोगों की बहुत मेहरबानी, आज अगर हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपकी सपोर्ट है, आपकी मोहब्बत है। अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके लिए इसी तरह से कुछ ना कुछ नया लेकर आते रहेंगे। और आप जो है ना हमारी वीडियोस को लाजमी देखा करें। अच्छा, आपके माइंड में सवाल आएंगे कि आपने वाट तो बताए नहीं, इसके एम्पेयर तो चेक नहीं करवाए। आपको वो भी चेक करवा देते हैं, वो भी देख लें यार, क्या याद करेंगे आप भी। आपको मैं सोलर के ऊपर इसके जो है ना बैटरी के ऊपर इसके एम्पेयर चेक करवा देता हूँ जो कितने एम्पेयर के ऊपर चलती है। वापडा के ऊपर जो है ना इसकी अलग से वीडियो बनाऊंगा। ज़ीशान टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम को आप फॉलो करें। इसकी एक अलग से वीडियो बना के, हमारे पास प्रोफेशनल मीटर है, हम इस तरह के मीटरों के ऊपर काम नहीं करते। हमारे पास प्रोफेशनल वाट मीटर है जिसके ऊपर हम इसको जो है ना अच्छी तरह से चेक करते हैं। बाकी मज़ीद आपको जो है ना दिखा देते हैं जी DC के ऊपर ये कितने एम्पेयर के ऊपर चलता है ये, ठीक है। लगा भाई, ये जी DC के ऊपर 1.30 पॉइंट ले रहा है। यहाँ से आप देख लें, क्योंकि तारें छोटी हैं, सही नज़र आए या ना आए, बाकी कोशिश ये होती है कि आपको सही दिखाएं। 1.30 मतलब 1.5 एम्पेयर के ऊपर ये फुल स्पीड के ऊपर चल रही है। इसके साथ आप मूविंग भी चला दें, लें जी, मूविंग के ऊपर भी मेरे ख्याल में कुछ इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। ये देख लें, अगर पंप भी साथ थोड़ा सा झटका लगवाएं, 1.86 पॉइंट के ऊपर ये, मतलब आप 2 एम्पेयर का नाम दे दें यार, ये 2 एम्पेयर के ऊपर ये मुकम्मल काम कर रही है मोटर DC के ऊपर। मेरे ख्याल में इससे अच्छा ऑप्शन आपके लिए नहीं है। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगे या ना लगे कोई मसला नहीं, हमारा काम था आपको सिखाना, आपका काम है देखना या ना देखना, इसके ऊपर अमल करना या नहीं करना, वो यार आपका काम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।